ये कहानी एक दूर दराज के गांव की है जहां एक बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। माँ बहुत ही नेक, इबादत करने वाली और सादा जीवन जीने वाली थी। उसने हमेशा हलाल रोजी कमाई और दूसरों के हक का ख्याल रखा। लेकिन उसकी बेटी इसके बिल्कुल विपरीत थी, अहंकारी, बदतमीज और माता पिता की इज्जत न करने वाली। वह अपनी माँ को तुच्छ समझती, हर समय उस पर चिल्लाती और उसे अपमानित करती। बेटी का घमंड और बदतमीजी, गाँव में वह लड़की अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर कहती, मेरी जैसी हसीन लड़की को किसी नवाब के महल में होना चाहिए, न कि इस टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत के साथ। माँ उसे प्यार से समझाती, बेटी, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो और माँ बाप की नाफरमानी मत करो। अल्लाह घमंड और अवज्ञा को पसंद नहीं करता। लेकिन लड़की इन बातों को मजाक में उड़ा देती और हंसकर कहती, तुम्हारी नसीहतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। वह चारपाई पर पड़ी कराह रही थी और बेटी से पानी मांगा, मगर बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद उठकर ले लो। बूढ़ी माँ ने कांपते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, अपने हाथों से खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या आज एक गिलास पानी देना भी भारी लग रहा है? लड़की गुस्से में चारपाई के पास आई और इतनी जोर से लात मारी कि माँ जमीन पर गिर गई। फिर चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, एक दिन तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी अपनी नाफरमानी से बाज ना आए तो उसे इबरत, सबक का निशान बना दे। अल्लाह की सजा की शुरुआत उस दुआ के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। फिजा भारी हो गई, जैसे हवा में कोई डरावनी चीज लटक रही हो। उसी रात लड़की के साथ एक खौफनाक वाक्य पेश आया। जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर काले साए मंडरा रहे हैं और अजीब आवाजें आ रही हैं। तूने अपनी माँ के साथ जुल्म किया, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, अब तेरा वक्त आ गया है। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी जुबान बंद हो गई और वह चीखना चाहकर भी चीख नहीं सकी। तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सा दर्द शुरू हुआ। वह तड़पने लगी, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। वह जमीन पर गिर गई और अचानक उसके हाथों की उंगलियां सिकुड़ने लगी, नाखून लंबे और नुकीले हो गए, उसकी टांगें झुकने लगी, जैसे उसका शरीर किसी दूसरी शक्ल में बदल रहा हो। उसका चेहरा लंबा होने लगा, चमड़ी पर मोटे और खुरदरे काले बाल उगने लगे। कुछ ही पलों में वह इंसान से कुतिया बन चुकी थी। लड़की जोर जोर से भौंकने लगी, मगर उसकी आवाज इंसानों की जुबान में बदलने के काबिल न रही। वह रोना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इबरतनाक सबक देने वाला। हम जब सुबह गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक अजीब सी कुतिया घूम रही थी, जो हर वक्त रोती थी और चीखती थी जैसे किसी से मदद मांग रही हो। माँ ने जब यह मंजर देखा तो रोते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, काश तू एक बार मुझे अम्मी कहकर पुकार लेती, मगर अब तेरी तकदीर बदल चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि वह कुतिया कई दिनों तक गांव में रोती रही, फिर अचानक कहीं चली गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी वीरान जंगल में चली गई, जहां वह सारी उम्र अकेली भटकती रही। सबक, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और नाफरमानों के लिए इबरतनाक सजाएं तय हैं।